घुसपैठियों का सवाल नहीं है, यहाँ जो जेन्युइन मतदाता है उसका सवाल है। 2-4 अगर घुसपैठियां हैं भी, 8.5 करोड़ मतदाता है बिहार में, उससे ज्यादा ही है। सभी को फॉर्म सबमिट करना है। जो 2003 के लिस्ट में नहीं है, चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची निकाली है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। लॉजिक एक ही है कि चुनाव को फिक्स करो और गरीब मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को, किसी भी तरह के अल्पसंख्यक हो जो उन्हें वोटर लिस्ट से हटाओ। अगर 87 के बाद जन्मे हैं तो आपको अपने माता पिता का भी कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। 2004 के बाद जन्मे हैं तो माता और पिता दोनों का कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना कि भाई आधार कार्ड ले लीजिए। जब आधार कार्ड आप बना रहे थे तो बोल रहे थे कि ये एक डॉक्यूमेंट्स होगा और किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, याद होगा आप लोग नाम से एक चल रहा है क्या डिमांड से, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो फॉर्म चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि फॉर्म तो सबमिट करना ही है। यानी जितने भी मतदाता हैं, 8.5 करोड़ मतदाता है बिहार में, उससे ज़्यादा ही है, सभी को फॉर्म सबमिट करना है। और जो 2003 के लिस्ट में हैं उनको सिर्फ फॉर्म सबमिट करना है। जो 2003 के लिस्ट में नहीं है, चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची निकाली है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर 87 के बाद जन्मे हैं तो आपको अपने माता पिता का भी कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। 2004 के बाद जन्मे हैं तो माता और पिता दोनों का कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। माता पिता के डॉक्यूमेंट्स के रूप में अगर उनका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक सर्वे किया है और हम लोगों ने पाया है कि मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोग यानी 50% से ज़्यादा लोग जिनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, जो 2003 के लिस्ट में नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आज की तारीख आनन फानन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है चुनाव के जस्ट पहले। इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक एक ही है कि चुनाव को फिक्स करो और गरीब मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को, किसी भी तरह के अल्पसंख्यक हो जो उन्हें वोटर लिस्ट से हटाओ। यही चाल है, इस चाल को हमें समझना पड़ेगा। ये काम सरकार का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ हो सकता है? देखिए, कोर्ट की लड़ाई है और सड़क की लड़ाई। हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट की लड़ाई में भी पार्टियां गई हैं, कई लोग गए हैं। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। वैसे जब से मोदी जी आए हैं कोई भी संवैधानिक संस्था स्वतंत्र नहीं रह गई है, जनता देख रही है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ हमारी आशा बची हुई है। इसलिए हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ रिलीफ देगा। जो डिमांड्स हैं कि भाई आधार कार्ड ले लीजिए, जब आधार कार्ड आप बना रहे थे तो बोल रहे थे कि ये एक डॉक्यूमेंट्स होगा और किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, याद होगा आप लोग। तो आधार है, जॉब कार्ड है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बिहार के गरीबों के पास है, ग्रामीण लोगों के पास है। ये डॉक्यूमेंट्स आप स्वीकार कर लीजिए अगर आपको करना ही है। वैसे तो इस समय करने का कोई औचित्य नहीं है। आप आराम से 1 साल लीजिए बिहार चुनाव के बाद और आप लंबा कार्यक्रम चलाइए। 1 साल के अंदर आप ये पूरा कीजिए। सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है, पहले क्या होता था, एक महीने में 24 से 25 हजार आवेदन निवास के आते थे, मतलब निवास के लिए आवेदन किया जाता। अभी एक महीने में लगभग 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आवेदन पड़ रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर दूसरे लोग नहीं है, घुसपैठे नहीं है, तो फिर इतना आवेदन क्यों हो रहा है? इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या घुसपैठी का जो मामला उठाया गया है वो जो सही प्रश्न है उससे ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया है। घुसपैठियों का सवाल नहीं है, यहाँ जो जेन्युइन मतदाता है उसका सवाल है। 2-4 अगर घुसपैठियां हैं भी, उसके लिए आप 3 करोड़ लोगों के मतदान को खारिज नहीं कर सकते हैं। आपके पास BLO हैं, पूरा तंत्र है, आप वोटर लिस्ट से निकालिए ना, फिल्टर आउट कीजिए ना। या आप कह रहे हैं कि ज्यादातर बिहार में घुसपैठी रख रहे हैं और जो यहाँ के नागरिक हैं वो माइनॉरिटी हो गए हैं, ये तो नहीं है। आज तक ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं, तो किस शिकायत के बिना पर ये किया जा रहा है? अब भाई साहब के लिए लड़ रहे हैं, भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि बात ये होती नहीं, आप जो निवासी का पूछ रहे थे, एक तो स्थायी निवासी देना है, अस्थायी से नहीं होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। इतने बड़े क्वांटिटी में क्या ब्लॉक
बना सकता है? ये आप बताइए। 26 जुलाई तक दे देना है कागज, क्या वो कर पाएंगे? बहुत सारे लोग छूटने वाले हैं। नाम के स्पेलिंग का सवाल है। 2003 में अगर मेरा नाम आशीष कुमार लिखा गया तो आज मेरे पास अगर आशीष रंजन का डॉक्यूमेंट है तो वो नहीं चलेगा। बहुत सारी ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।